बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज चैप्टर नंबर 1 जो है स्ट्रेचियोमेट्रीज के न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करवाने वाली हूँ। ये न्यूमेरिकल्स ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको न्यूमेरिकल्स करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है या उनको चीज़ें समझ में नहीं आती। तो मैंने कोशिश की है कि आज की जो वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चंस को बहुत आसान करके और एक एक स्टेप जो है उसको बिल्कुल अलग अलग करके समझाऊँ, ताकि आपको जो न्यूमेरिकल है इससे करने में थोड़ी सी आसानी हो। तो सबसे पहले मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ, जिसके 2 पार्ट्स हैं। ये वैसे आसान क्वेश्चन है कंपैरेटिवली बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले में। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन। अब इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और सेकंड पार्ट है 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज। दोनों के फॉर्मूले भी यहाँ मेंशन है। देखिए, बज़ाहिर तो ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन एक्चुअल में हर क्वेश्चन के 2 स्टेप्स हैं। यानी हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स भी आपको मालूम करके देना और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो भी निकाल के देने हैं। तो मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसीलिए आपके तमाम क्वेश्चन जो है उसको मैं पहले ही सॉल्व कर देती हूँ और फिर आपको स्पीडली जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने भी आपको सॉल्व करके दिखाना है वो क्या है कि 38 ग्राम है कार्बन डाइसल्फाइड का। सबसे पहला काम ये कीजिए कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। कार्बन का होता है 12, सल्फर का होता है 32। क्योंकि 2 सल्फर हैं तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा इसका। ठीक है, ये आंसर आएगा 76। अब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास इसने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 38 ग्राम, उसका 38 यहाँ रख दीजिए। मॉलिक्यूलर मास मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया, इनका सम आ रहा है 76, इसको नीचे रख दीजिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 0.5। तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, ये होते हैं 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। उसका सबसे आसान तरीन तरीका जो है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो अगर मैं और आसान करूं तो गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास ये दोनों तो ऑलरेडी किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के। तो आपने करना क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ रखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से। इन दोनों के मल्टीपल से जो आंसर आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे आसान तरीका आप मालूम नहीं कर सकते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ मोल्स तो मालूम किए हुए, उसको उठा के एज इट इज रख दीजिए। एवोगैड्रो नंबर तो अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, वो है 6.02 एक्सपोनेंट 23। आपने करना क्या है, इन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यानी कि 0.5 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 6.02 से, इसका आंसर आएगा आपके पास 3.0। अब मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 23 एज इट इज़ आपने क्या करना है, यहाँ कॉपी कर लेना है। तो इस तरीके से आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आएगा 3.0 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। एक बात और बताती चलूँ आपको, स्टूडेंट्स के कैलकुलेटर में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है बाज़ औक़ात। तो ऐसा है कि आपकी बुक में ये जो आंसर आ रहा है ये 0.499 आ रहा है, जिसको आप राउंड अप करेंगे तो तकरीबन 0.5 हो जाएगा। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर की श्योरिटी के ऊपर। ये ठीक आंसर है 0.5 भी, और हमारी बुक जो है उसमें लिखा हुआ है ये 0.499। ठीक है, अच्छा, अब आगे आ जाइए। आपके पास है दूसरा जो इसका पार्ट है 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सबसे पहले सुक्रोज का फॉर्मूला जो इन्होंने आपको दिया हुआ है C12H22O11। आपने क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम कर लीजिए। कार्बन का होता है 12, ये कितना है, 12 ही है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 144 आ जाएगा। अब ऐड करना है आपको 22 टाइम्स 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो इसका एटॉमिक मास 1 होता है, तो 22 के कितने हो जाएंगे, 22 ही हो जाएंगे। अब आप प्लस करेंगे इसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक जो एटम है इसका 16 होता है, यहाँ पे 11 टाइम्स ऑक्सीजन है, ये 176। इन सबको ऐड कर लीजिएगा, 342 इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। आपने वंस अगेन यही करना है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास इसने आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है 68.4 ग्राम, उठा के इसको रख लीजिए। मॉलिक्यूलर मास अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया 342। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 0.2। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या हो जाएंगे, 0.2 मोल्स। ठीक है, अब अगला स्टेप बिल्कुल वैसे जो मैंने आपको सिखाया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मालूम करने का सबसे आसान तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए एवोगैड्रो नंबर से।
तो आपने वंस अगेन यही करना है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 एवोगैड्रो की जगह रखना है। नंबर ऑफ मोल्स आपने अभी कैलकुलेट किए 0.2। इन दोनों को सॉल्व करने का तरीक़ेकार भी यही होगा, इन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.2 को 6.02 से और एक्सपोनेंट 23 एज इट इज़ उठा के रख लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो क्या आएगा, 1.204 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है ये भी आपका सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन जो है वो आपको पढ़ के समझा देती हूँ और उसके बाद में आपको उसको सॉल्व करना भी सिखाऊंगी। तो इसका जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए, आपकी बुक में मौजूद है। ये आपसे कहता है कि इक्वेशन है जिसमें 2 अमोनियम क्लोराइड है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रही है और क्या चीज़ बना रही है, 2 अमोनिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, तो अब इसने आपसे कहा है कि फ़र्ज़ कर लीजिए इस तरह का एक रिएक्शन है आपके पास और इसमें आपको 100 ग्राम ईच ऑफ द सॉलिड जो इसको हीट करना है, यानी 100 ग्राम आपके पास अमोनियम क्लोराइड भी है और 100 ग्राम आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी। दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं वो एक जितने हैं। तो आपको मालूम करना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। दूसरी चीज़ आपको ये मालूम करनी है कि जो मास ऑफ अमोनिया है वो क्या होगी, कितनी होगी। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले कंज्यूम्ड हो जाता है। तो क्योंकि अभी हमें मालूम तो नहीं है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों को ही, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इसको कैलकुलेट करना सिखाती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन जो है उसको कॉपी राउंड कर लेना है। 2 अमोनियम क्लोराइड है प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये 2 अमोनिया कैल्शियम क्लोराइड है, 2 वाटर बना रहे हैं। इस इक्वेशन को राइट डाउन करने का मकसद ये होता है कि इसमें ना आपको मोल रेशो पता चल जाता है। इससे आपके जहन में रहता है कि इन दोनों के मोल रेशो क्या है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड का अमोनिया से और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अमोनिया से क्या मोल रेशो है। तो सबसे पहले तो आपने इक्वेशन कॉपी की, फिर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आपने वो लिख लेनी होती है। तो हमें सिर्फ मास ऑफ रिएक्टेंट ही पता है वो कितना है, 100 ग्राम है। अब दो बातें आपको मालूम करनी है। नंबर 1, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको नहीं पता, इसे सॉल्व करेंगे फिर पता चलेगा। नंबर 2, आपको मास ऑफ अमोनिया गैस जो है वो मालूम करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड मालूम करने हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अमोनियम क्लोराइड जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता हो, इसको आपने निकालना है। नाइट्रोजन का रखना है, हाइड्रोजन का रखना है, क्लोरीन का रखना है, इन सबको ऐड करना है, 53.5 आ जाएगा। अब आपके पास जो गिवन मास है वो कितना है, 100 ग्राम। जिसने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, इसको आपने डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास अभी आपने अमोनियम क्लोराइड का निकाला 53.5, इसको नीचे रख लीजिए। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इससे आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो किसके होंगे, अमोनियम क्लोराइड के। नंबर सेकंड जो वर्क करेंगे आप वो क्या करेंगे, आप मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मालूम कर लेंगे। इसका भी वही फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास इसने एक ही मरतबा आपको दे दिया था 100 ग्राम, भैया आप उठा के रख लोगे। अब मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, इसी तरीके से फॉर्मूला रखना है। कैल्शियम का होता है 40, एक ऑक्सीजन जो है वो 16, तो 2 कितने हो जाएंगे, 16 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरीके से एक हाइड्रोजन 1, 2 कितने हो जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। इन सबको सॉल्व कर लेंगे, 74 आंसर आ जाएगा। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, 100 डिवाइडेड बाय 74, जो आंसर आएगा आपके पास होगा 1.3513 मोल्स। इस तरीके से आपके पास दोनों चीज़ों के मोल्स आ गए, अमोनियम क्लोराइड के भी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको ईच रिएक्टेंट जो है ना उसको कंपैरिजन करना है अमोनिया के साथ कि इनके मोल रेशोज़ क्या होंगे। तो पहला कंपैरिजन क्या करेंगे आप, मोल कंपैरिजन करेंगे अमोनियम क्लोराइड का और अमोनिया का। यहाँ पे मोल रेशो देख लीजिए, अगर अमोनियम क्लोराइड को मैं इस साइड पे रखती हूँ और अमोनिया को इस साइड पे, तो इन दोनों के 2:2 का मोल रेशो। कटिंग करेंगे 1 ही बचेगा 2 के टेबल से, अगर आप काट देंगे इसे तो फिर भी हम इन जर्नल फर्स्ट कर लीजिए, वो चीज़ नहीं भी अप्लाई करते कटिंग वाली, तो आप डायरेक्ट काम कर लीजिएगा। 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो 1.8691 मोल्स कितने देंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1.8691। ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, आपके पास क्या चीज़ बचेगी, 1.8691 मोल्स। तो इस दफ़ा ये मोल्स किसके होंगे, ये मोल्स होंगे अमोनिया के। ठीक है, अब आप दूसरा कंपैरिजन करेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया जो है इसका मोल रेशो या मोल कंपैरिजन क्या होगा। तो मोल कंपैरिजन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया की आपने हेडिंग पुट करनी है। वन साइड लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड साइड अमोनिया।
आपको सीधा अपनी इक्वेशन पे जाना है। देखें इसके 1 मोल हैं और इसके 2 मोल्स हैं, वही उठा के लिख लीजिएगा यहाँ पे 1:2, ये मोल रेशो हो गया। तो आपको पता है कि अगर 1 मोल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो ये कितने मोल्स दे रहा है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए कि जो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ये वाले मोल्स निकाले थे 1.3513 मोल्स, ये कितने मोल्स अमोनिया के देंगे, यहाँ पे पुट कर लीजिए। 1.3513 मोल्स कितने देंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1.3513। इन सबको सॉल्व कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे 2.7026 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना वो आपने यहाँ मुझसे सीख लेनी है कि देखें आपके पास दोनों से कंपैरिजन करके मोल्स ऑफ अमोनिया निकल गया। किससे निकल गया, अमोनियम क्लोराइड वाले से कंपैरिजन करके भी निकल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले से भी कंपैरिजन करके निकल गया। इन दोनों को टैली करें और चेक करें कि इसमें से नंबर ऑफ मोल्स कम किसके हैं। जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम निकलेंगे इसका मतलब वही सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा टोटली और वही होगा आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज लेस देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे पता चलेगा, 1.8691 की जो वैल्यू है ये छोटी होती है, लेस देन होती है एज कंपेयर टू 2.7026। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन सा वाला है, अमोनियम क्लोराइड, एंड दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। सो फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व, दैट इज अमोनियम क्लोराइड इज योर लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आपको उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, मास ऑफ अमोनिया निकालना है। बहुत आसान है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा। NH3 का फॉर्मूला ये रहा, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस आप इसमें हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास ऐड कर देंगे 17, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ अमोनिया किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया जो अभी आपने कैलकुलेट किए मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया जो है वो कितने थे, 1.8691। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 31.77 ग्राम, यानी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मास ऑफ अमोनिया आ गया आपके पास 31.77 ग्राम्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट जो है वो सॉल्व हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें आपके पास एक रिएक्शन लिखा हुआ है कि 2 एल्युमिनियम है, ये 3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और 2 एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। इसमें आपको उसने सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन दी है। पहली इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में क्या दी है कि जो गिवन मास है एल्युमिनियम का वो है 160 ग्राम और जो प्रैक्टिकल यील्ड है इसकी वो है 650 ग्राम। तो आपको इसकी परसेंट यील्ड जो है वो मालूम करके देनी है। तो परसेंट यील्ड का मतलब ये होता है कि इसमें आपको परसेंटेज 100 के साथ कैलकुलेट करके बतानी होगी। फॉर्मूला इसमें लगेगा प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल यील्ड की भी ज़रूरत होगी तो इस वजह से ये भी अननोन है, ये भी हमें सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा। तरीक़ेकार बहुत आसान है। सबसे पहले आप मालूम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम और इसका जो फार्मूला है वो यही है जो कि अभी चलता चला आ रहा है, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, तो गिवन मास इसने आपको दिया हुआ है 160 ग्राम, या आपने लिख लेना है। एटॉमिक मास एल्युमिनियम का आपको पता है, अगर नहीं भी याद तो आप पीरियोडिकल टेबल जो है उससे चेक कर सकते हैं, 27 होता है वो। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, 5.925 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम आपके पास आ जाएंगे। अब आपने दूसरा काम क्या करना है, दोनों का मोल रेशो चेक करना है, यानी कि 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम जो इससे कितने बन रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो आपने क्या करना है, मोल कंपैरिजन करना है एल्युमिनियम और एल्युमिनियम क्लोराइड का। एक तरफ एल्युमिनियम रखिए, दूसरी तरफ एल्युमिनियम क्लोराइड को रख दीजिए। दोनों का मोल रेशो आपने यहाँ राइट डाउन कर लेना है, 2:2 यानी कि 1:1 ही हुआ कटने के बाद। तो अगर 2 मोल्स एल्युमिनियम जो है वो आपको 2 मोल्स दे रहे हैं एल्युमिनियम क्लोराइड के, तो अभी जो आपने कैलकुलेट किया है 5.925 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, इससे कितने एल्युमिनियम क्लोराइड बनेंगे ये कैलकुलेट कर लीजिए। 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5.925। इस पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 5.925 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। अगला काम आप क्या करेंगे, आप इसका मॉलिक्यूलर मास पहली फुर्सत में मालूम कर लीजिए क्योंकि अब इसको इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। एल्युमिनियम क्लोराइड को आप यहाँ रखिए, एल्युमिनियम है 27, एक क्लोरीन होता है 35.5, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको 3 से, सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 133.5। अब आ जाए फॉर्मूले पे। थ्योरेटिकल यील्ड निकालने का आसान तरीका, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए मॉलिक्यूलर मास से। ये जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है स्टूडेंट्स, ये एक तरह का अमाउंट होता है जो आप मालूम कर रहे होते हो इधर। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने मालूम कर लिए थे 5.925, इसको इधर रखें आप।
मॉलिक्यूलर मास आपने अभी कैलकुलेट किया, इसको इधर रख दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 790.987 ग्राम थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी। प्रैक्टिकल यील्ड आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, थ्योरेटिकल यील्ड आपने कैलकुलेट कर ली। अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो प्रैक्टिकल यील्ड होती है वो हमेशा कम आती है और थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा आती है। इसकी कुछ वजूहात हैं, इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो जो है उसको चेक कर लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो सॉल्व करना सिखाए थे। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला लगाना है परसेंटेज का, यानी कि प्रैक्टिकल यील्ड को ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आंसर आपके पास आ जाएगा। फॉर्मूला आपने लगा दिया, परसेंट यील्ड बराबर होती है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। प्रैक्टिकल यील्ड क्वेश्चन में गिवन थी 650 ग्राम्स, थ्योरेटिकल यील्ड आपने अभी कैलकुलेट की थी 790.98, मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 82.176, जो कि आपकी बुक में भी यही आंसर मौजूद है। तो आई होप सो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल यील्ड और परसेंट यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड ये सारी चीज़ें निकालनी आ गई होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन में इसने आपसे क्या सवाल किया है कि 1.6 ग्राम है एक सैंपल का, ठीक है, सैंपल अननोन है आपके पास, सिर्फ इसका अमाउंट आपको दिया हुआ है और ये साथ में बताया है कि जो इसका वॉल्यूम है वो 1.12 डेसीमीटर क्यूब है एसटीपी पर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। आपको क्या चीज़ मालूम करनी है, आपको इस सब्सटेंस का मोलर मास मालूम करना है। ध्यान में रखिएगा आपके पास सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन है, पहली इन्फॉर्मेशन इसके वॉल्यूम की है, दूसरी इन्फॉर्मेशन इसके अमाउंट की है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का आसान तरीका होता है, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि जो चीज़ें मालूम है उसको डेटा में सबसे पहले मेंशन कर लेना चाहिए और उसके बाद जो रिक्वायर्ड है उसको मेंशन करना चाहिए, देन उसको सॉल्व करना चाहिए। तो आ जाए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में देखिए, आप सबसे पहले गिवन मास आपको दिया हुआ है 1.6 ग्राम और वॉल्यूम आपको दिया है 1.12 डेसीमीटर क्यूब और मोलर मास जो है वो अननोन है। अब आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 22.4। ये 22.4 किधर से आया, किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए वो फिक्स होता है और वो होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये फिक्स वैल्यू होती है जो कि 1 मोल के लिए होती है, अगर एसटीपी हो तो उस पर ये 1 मोल के लिए वॉल्यूम फिक्स होता है। अब आपने करना क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। आपको जो चीज़ें हैं वो क्या चीज़ें पता है, आपको सिर्फ गिवन मास मालूम है, आपको वॉल्यूम मालूम है। तो अब आपने करना क्या है कि ये जो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस है ये लगा लीजिए, 1.12 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 22.4, ये जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम है इसको नीचे रखा, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, इससे आपके पास आ जाएगा 0.05 मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। स्टिल अभी तक आपके पास मोलर मास नहीं आया, क्या चीज़ आई है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद आप सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए गिवन मास भी इसने आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज़ 1.6 ग्राम, आप इसको लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास अननोन है, आप इसको ऐसे उठा के लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स आपने अभी कैलकुलेट किए थे 0.05, इसको यहाँ कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास इस तरफ आ जाएगा और 0.05 इस तरफ आ जाता है। इस पर क्या होता है, सॉल्व करने पर आपके पास आंसर होता है 32 ग्राम पर मोल। इस तरीके से आपके पास मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आसान सा न्यूमेरिकल था, मगर क्योंकि इसके दो स्टेप्स थे तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा काम करना था हमें। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसका पहले क्वेश्चन जो है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। ये आपसे कहता है कि सिल्वर सल्फाइड है, ये एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, ठीक है। अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें माइक्रोब्स होते हैं, ये उनके खिलाफ काम करता है, जैसे कि एंटीसेप्टिक समझ लीजिए, उस तरह का इसका वर्क होता है। तो किसी एक्सपेरिमेंट में हमने किया क्या है कि 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड जो है इसको रिएक्ट किया है एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इसका रिएक्शन देख लीजिए, सिल्वर सल्फाइड है, इसने HCl के साथ रिएक्शन किया है, अब ये बना रहा है सिल्वर क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। आपको इस वाले क्वेश्चन में दो बातें कैलकुलेट करके बतानी है। पहली चीज़, मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड कितना फॉर्म हुआ है ये आपको बताना है। दूसरी बात, वॉल्यूम हाइड्रोजन सल्फाइड का STP पर कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो उसके डेटा में देख लीजिएगा आपको क्या क्या चीज़ें मालूम है। आपको एक इक्वेशन मालूम है जिससे आपको मोल रेशो पता चल जाएगा, ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको इसमें अमाउंट दिया हुआ है 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड का।
तीसरी बात जो आपको पता है वो ये पता है कि इसमें सिल्वर का और सल्फ़र का जो एटॉमिक मास है ये इसने आपको दे दिया है ताकि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने में आसानी हो जाए। तो इस डेटा में ये जो चीज़ें, 3 चीज़ें बस यही आपको मालूम है, इसके अलावा कुछ मालूम नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सिल्वर सल्फाइड है इसका मॉलिक्यूलर मास जो इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए। मैंने सबसे पहले यहाँ पे देखिए इक्वेशन लिख कर रखी हुई है ताकि मोल रेशियो निकालना आसान हो जाए। इससे जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्या क्या थी, गिवन मास मुझे पता था 24.8 ग्राम, मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड मुझे मालूम करना है, नहीं पता। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एट एसटीपी ये भी मुझे मालूम करना है, ये भी मुझे नहीं मालूम, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। अब आप सबसे पहले क्या काम करें, सिल्वर सल्फाइड का मॉलिक्यूलर मास मालूम कर लीजिए। सिल्वर जो एक होता है इसका होता है 108, एटॉमिक मास 2 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, प्लस सल्फर 32 जो इसको ऐड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 248 ग्राम। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर सल्फाइड जो उसको मालूम करना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास इसने क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है 24.8, ये आप ऊपर रख दो। डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ये भी आपने फाइंड किया 248, ये आप नीचे रख दीजिए। इन दोनों को सॉल्व करें, इससे आपके पास जो चीज़ आएगी वो कहलाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 मोल्स ऑफ सिल्वर सल्फाइड। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि इनका मोल कंपैरिजन करना है। इसके लिए आप इक्वेशन पर जाएंगे, सीधा देखेंगे कि सिल्वर सल्फाइड से सिल्वर क्लोराइड के कितने मोल्स हैं। तो मैंने स्टार्ट में इक्वेशन लिख दी थी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1 मोल सिल्वर सल्फाइड से 2 मोल सिल्वर क्लोराइड के होंगे, यानी मोल रेशो क्या है 1:2। इसका मतलब 1 मोल ऑफ सिल्वर सल्फाइड गिव्स 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो 0.1 जो अभी आपने कैलकुलेट किया, इससे कितने सिल्वर क्लोराइड बनेंगे, बहुत आसान है। 2 को ऊपर रखिए, 1 को नीचे डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1 से। इस पूरी फिगर को सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आ जाएगा 0.2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब ये जो मोल है सिल्वर क्लोराइड के, इससे आप क्या चीज़ मालूम कर सकते हैं, अमाउंट मालूम कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए आप सिल्वर क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए। सिल्वर का होता है 108, क्लोरीन का रखेंगे 35.5, दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 143.5। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये फार्मूला लगाना है और इसमें चीज़ें पुट करनी है। नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या करेंगे आप, ये 0.2 रखेंगे। गिवन मास हमें मालूम करना, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मॉलिक्यूलर मास हमने अभी ही फाइंड आउट किया 143.5, ये हम लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी कि 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 143.5 से, आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, गिवन मास, जो कि कितनी होगी 28.7 ग्राम्स। तो इस तरह इस न्यूमेरिकल का पहला हिस्सा तो सॉल्व हो गया। अब जो दूसरा हिस्सा है, इसमें इसने आपसे पूछा था कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन रही है इसका कितना वॉल्यूम निकलेगा। तो सबसे पहले इसमें भी मोल कंपैरिजन यानी मोल रेशो देख लीजिएगा। तो मोल रेशो देखने से आपको पता चलेगा कि इक्वेशन बता रही है कि जो सिल्वर सल्फाइड है और हाइड्रोजन सल्फाइड है इसमें मोल रेशो 1:1 है, यानी कि अगर 1 मोल सिल्वर सल्फाइड है तो वो रिएक्शन करके 1 मोल ही हाइड्रोजन सल्फाइड देगा। तो जो 0.1 आपने बिल्कुल स्टार्ट में कैलकुलेट किए थे सिल्वर सल्फाइड के, इससे कितने H2S बनने चाहिए, बहुत आसान तरीका है, 1 को ऊपर रखिए, इस वाले 1 को नीचे डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस वाले 0.1 से। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 0.1 ही आपके पास बाकी बचेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड के नंबर ऑफ मोल्स भी कितने होंगे, 0.1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला स्टेप आपने क्या करना है, आपको वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है। तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 22.4। क्योंकि देखिए इसने आपसे एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर पूछा था, तो एक मरतबा फिर आपको बता दूं कि एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल में 22.4 डेसीमीटर क्यूब ही वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये फिक्स होती है ये वाली वैल्यू। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है 0.1, इसको उठा के रख लीजिए, इधर 22.4 को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा, ये कितना बचेगा 2.24 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा मज़ीद आप ये भी कर सकते हो कि आपकी बुक में तमाम चीज़ों के सिर्फ आंसर्स मेंशन है, तो साथ साथ टैली भी कर लीजिएगा कि आंसर आपका ठीक आ रहा होगा। सही है, अगला काम आप क्या करेंगे, अब आप अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत आसान है, मगर इसके साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं। तो आप अपने बुक के पेज नंबर 21 पर देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे शो भी करा देती हूँ एक चीज़। ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1
और 2 के बाद 3 नंबर नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट 4 दे दिया है, फिर 5 दे दिया, फिर 6 दे दिया, फिर दोबारा 6 दे दिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अपनी सीरियल से बना रही थी तो मैंने लाइन से लिख दिया था 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पार्ट्स हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला पार्ट है, एक्चुअल में ये 3 है। इसी तरीके से नीचे की पूरी सीरियल जो है उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गई है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या दो चीज़ें आपको पता है। पहली चीज़ आपको पता है अमाउंट, ये है 6.4 ग्राम, और दूसरी चीज़ आपको पता है ये मॉलिक्यूल, ये है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले तो आप सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे और उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेंगे आप 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। डेटा उठा लीजिए, इसमें सबसे पहले गिवन मास है 6.4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है सल्फर डाइऑक्साइड का। कैसे निकालोगे, सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जो है 16 होता है, तो 2 कितने हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे 32, दोनों को ऐड कर लीजिएगा 64 ग्राम आ जाएगा। फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास आपको दिया हुआ है 6.4, इसके ऊपर रखिएगा, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास अभी आपको निकाल के दिया 64। दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ये आ जाएगा 0.1 मोल। अब इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे चलिए, ये कहता है कि मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन। तो यहाँ पे आपके सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस वक्त मालूम है। नंबर 1 आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है 4.5 मोल्स है। नंबर 2 आपको मॉलिक्यूलर मास इसका इथाइन का मालूम करना आ सकता है। किस तरीके से, क्योंकि इसका फॉर्मूला दिया हुआ है C2H2। तो अब आपने क्या करना है, कार्बन जो इसका 12 होता है, 2 के हो जाएंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस एक हाइड्रोजन जो इसका 1 होता है, 2 के हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। 26 ग्राम जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इसने क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं 4.5, इसकी जगह लिख लीजिएगा। गिवन मास आपको मालूम करना है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये भी आपने कैलकुलेट किया 26। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 26, ये आ जाएगा आपके पास मास। सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 117 ग्राम, यानी 117 ग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ जाते हो आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें ये बोल रहा है वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 38.4 ग्राम ऑक्सीजन एट STP। तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है देख लीजिएगा। सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इक्विवेलेंट होता है ml के। इसका कन्वर्जन कैसा होता है ये भी आपको नेक्स्ट स्टेप में सिखा दूंगी मैं। गिवन मास इसका दिया हुआ है 38.4 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का आपको खुद निकालना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन का होता है 16, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से, आ जाएगा आपके पास 32 ग्राम। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना था 38.4 ग्राम, ये आपने लिख दिया, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आपने अभी निकाला 32, उसको नीचे लिख लीजिए। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के, कितने होंगे 1.2 मोल्स। इसके बाद अब आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हो जिसमें वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 22.4। आप वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस भी कह सकते हो या वॉल्यूम ऑफ गैस भी कह सकते हो। अब आपने करना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह 1.2 लगाइए, 22.4 है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, ये होगा 26.88 डेसीमीटर क्यूब। अब इसने क्वेश्चन में आपसे कन्वर्जन मांगी थी कि उसको जो आंसर है वो चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग पुट करोगे कन्वर्जन ऑफ डेसीमीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा 1 डेसीमीटर क्यूब जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। इसका मतलब आपका जो आंसर है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये आंसर कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 26880 सेंटीमीटर क्यूब्स। ठीक है, अब आप आ जाओगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें इसने आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे 126 ग्राम वाटर के। ठीक है, तो अब आप इसमें देख लीजिए आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो आपको गिवन मास है 126 ग्राम वाटर का, ये गिवन है। दूसरी चीज़ आपको पता है वाटर आपका सैंपल है, तो आप मॉलिक्यूलर मास वाटर का निकाल सकते हैं। इसको निकालना बहुत आसान है, सॉल्व करने के बाद 18 आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अगला फार्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास के। तो गिवन मास है 126 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, अभी आपने कैलकुलेट किया 18। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आ जाता है 7 मोल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मालूम करने का जो सबसे आसान तरीन तरीका होता है वो क्या होता है, आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से। तो यहाँ पे आपके पास 7 मोल्स आ गए थे, ये आपने उठा के यहाँ रख दीजिए।
मल्टीप्लाई कर लीजिए। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। इन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 7 को 6.02 को। तो ये सॉल्व होने के बाद आएगा 42.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एज इट इज़ आपने यहाँ पे पुट कर देना है। तो अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 42.14 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आप बढ़ते हो अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसके क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यानी कि पार्ट नंबर 5 एक्चुअल में, इसमें मास इन ग्राम पूछा जा रहा है 4.8 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ सोडियम। तो देख लीजिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो क्या क्या है। नंबर ऑफ एटम्स आपको दिए हुए हैं, ये कितने 4.8 एक्सपोनेंट 24 एटम्स। अब सोडियम क्योंकि आपको दिया हुआ है तो आपको पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो होता है 23 ग्राम, वो आप पुट कर लीजिए। फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है 1 मोल ऑफ सोडियम में वो किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, वो होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। इसका मतलब कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम सोडियम जो है ये एक्चुअल में किस में मौजूद है 23 ग्राम ऑफ सोडियम में, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है 23 ग्राम। तो अगर ये जो 4.8 एक्सपोनेंट 24 एटम्स है ये आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसका आसान तरीका क्या है, 23 को ऊपर रखिए डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 को नीचे रखिए, और ये वाला जो फिगर है 4.8 एक्सपोनेंट 24 इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस पूरे को आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से एक साथ सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 183.388 ग्राम। तो इस तरीके से ये जो पार्ट नंबर 5 है ये भी आपका सॉल्व हो जाता है। पार्ट नंबर 6 की तरफ जो कि आपका लास्ट पार्ट है इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये आपसे फॉर्मूला यूनिट्स पूछ रहा है और इसने आपको सैंपल जो दिया हुआ है वो है 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, गिवन मास यहाँ पे उठा के रख देना है, ये कितना है 333 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है, सिर्फ फॉर्मूला इसने आपको दिया हुआ है। कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, 111 ग्राम्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। एवोगैड्रो नंबर जो इसकी फिक्स वैल्यू होती है इसको याद कर लीजिएगा, ये होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स जो है इसका फार्मूला अप्लाई करना है। ये किसके बराबर होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। गिवन मास की जगह 333 रखिए, मॉलिक्यूलर मास की जगह 111 रखिए, और एवोगैड्रो नंबर की जगह 6.02 एक्सपोनेंट 23 रखिए। आप चाहें तो उसको साइंटिफिक से भी कर सकते हैं, वरना आसान तरीका है कि इन 3 फिगर्स को सॉल्व कर लीजिए और 10 की पावर 23 को इसके साथ एज इट इज़ रख दीजिए। तो इस तरीके से नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स जो है वो आपके पास आ जाएंगे 18.06 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आई होप सो कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दूं कि किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज़ जो है वो मैं नहीं बनाने वाली। इसका रीज़न ये है कि तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ सॉल्व हैं और इसका जो आंसर है वो आपकी बुक के बैक पेज पर मौजूद है तमाम चैप्टर्स का। तो वहाँ से आप एमसीक्यूज़ जो उसको देख सकते हैं। मैं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, डिस्क्रिप्टिव, सेल्फ असेसमेंट्स और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स जो है इसको डील करूँगी। अगर आप चाहते हो इसके अलावा इस बुक में से कोई और भी ऐसा पोर्शन है जो आप समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।